हाय एवरीवन, आई एम दीपंकर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग से आप लोग सोनू सूद का ये वाला पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे आप लोग लूमिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसका जो आउटलाइन है वो ड्रॉ कर पाओगे। तो अगर वो वाला वीडियो पहले नहीं देखे हो तो जाओ वो वाला वीडियो पहले देख लो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑल्सो इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैंने आप लोगों को बहुत सारे टिप्स बताए हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। एंड इफ यू ऑलरेडी डिड इट देन थैंक यू। तो चलो अब जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बालों का एरिया है वहाँ से शेडिंग शुरू करूँगा। शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर 8B और 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 10B पेंसिल नहीं है तो आप 6B और 8B को मिलाकर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि मैं हल्के हाथों से एक बेसिक शेड पूरा जो बालों का एरिया है वहाँ पर दे रहा हूँ और उसके बाद उसे एक ब्रश से स्मच कर दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं पेज के ऊपर वो मिल जाता है और उसके बाद अगर उसके ऊपर शेड करें तो वो ज़्यादा आसान होता है। अब मैं पहले जो एकदम डार्कर पार्ट्स है जहाँ पर कोई भी हाइलाइट्स नहीं है वो जगह को पहले शेड्स दे रहा हूँ, जैसे कि नीचे का पोर्शन जो है वो, और जो हाईलाइटेड एरिया है उसे मैं छोड़ दे रहा हूँ ताकि उसको मैं बाद में 6B और 8B से शेड करके कर सकूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो बाल हैं वो निकल के आ रहे हैं वो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद उसके अंदर का जो शेडिंग्स है वो भर रहा हूँ। और ये हो जाने के बाद मैं टॉम्बो मोनो इरेजर से जो छोटे छोटे हाइलाइट्स हैं वो दिखा रहा हूँ। आपके पास अगर टॉम्बो मोनो इरेजर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी इरेजर को शार्प करके कट करके उसको जो पॉइंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं अब जो बालों का बाकी एरिया है वो वैसे ही कर ले रहा हूँ और मिडिल का जो थोड़ा थोड़ा जो हाईलाइटेड बाल है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो फोरहेड का पोर्शन है वहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ और फोरहेड में भी जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पार्ट है उसे मैं छोड़कर शेडिंग कर रहा हूँ और वो हो जाने के बाद एक नॉर्मल ब्रश से उसे मैं स्मच कर दे रहा हूँ। स्मच करना हो जाने के बाद मैं उसके ऊपर और एक शेडिंग का कोट दे रहा हूँ ताकि जो छोटे छोटे स्किन का जो टेक्सचर्स है वो अच्छे से समझ में आए। उसे मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल से बहुत ही धीरे धीरे देख कर छोटे छोटे लाइंस दे कर कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एकदम जूम शॉट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितना छोटे छोटे लाइंस में पूरा मैंने जो फोरहेड का एरिया है उसे कंप्लीट किया है। और ये हो जाने के बाद यहाँ पर भी मैं इरेजर से जो हाईलाइटेड एरिया है उसे इरेज कर दूँगा। अब आता है आँखों का एरिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी पोर्ट्रेट को अगर आप रेफरेंस फोटो से एकदम मिलाना चाहते हो तो आँख एकदम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग पहले तो वैल्यूज़ को ध्यान दो, मतलब कौन सा एरिया कितना डार्क है, और जब आप स्केच कर रहे होंगे वहाँ पर भी आँख को ठीक से स्केच करो। यहाँ पर मैंने पूरा जो एकदम डार्क एरिया है, मतलब आई का जो लाइनिंग है और आई बॉल है उसे मैंने पहले किया। उसके बाद जैसे कि देख रहे हो कि मैं ग्राफाइट डस्ट को लेकर पूरा जो आँख का ऊपर का एरिया है उसमें मैंने एक ब्रश से स्मच कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर मैंने फिर से 8B पेंसिल से शेडिंग देना स्टार्ट किया। किसी भी ड्राइंग में पहले जो डार्कर वैल्यूज़ है उसे दे दो और उसके बाद धीरे धीरे लाइटर वैल्यूज़ की तरफ निकलो और उसको ज़रूर स्मच करके करो ताकि पूरा जो बाकी का पोर्शंस है उसके साथ अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो आई का चारों तरफ का एरिया है वो बहुत ही डार्क है और रेफरेंस फोटो के साथ भी वो मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाँ ये वाला आँख ठीक ठाक बना है। एक ही तरीके से मैं जो दूसरा वाला आँख है उसे भी शेडिंग कर लूँगा। सेम, सबसे पहले आई बॉल करो और उसके बाद धीरे धीरे जो चारों तरफ का शेडिंग है उसे करते रहो। एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी पोर्शन में स्किन का जैसा शेप है उस शेप को ध्यान में रखते हुए वहाँ का जो शेडिंग है उसे करना। हर जगह फ्लैट शेडिंग मत करना, जहाँ पर राउंड टेक्सचर है वहाँ पर राउंड शेडिंग करना, जहाँ पर ओवल है या फिर स्ट्रेट है वहाँ पर वैसे शेडिंग करना। ऐसे ही मैं अब जो नीचे का पोर्शन है फेस का वहाँ पर भी शेडिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि
जो नाक है उसके ऊपर भी मैंने हाइलाइट्स छोड़ा, क्योंकि हर एक पोर्ट्रेट में हाइलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोग हाइलाइटेड एरिया नहीं छोड़ोगे तो कोई भी पोर्ट्रेट जितना भी आप लोग शेडिंग कर लो वो एकदम फ्लैट ही लगेगा, उसका जो 3Dनेस है वो अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को हाइलाइटेड एरियाज में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सेकेंडली, किसी भी एरिया में जब आप शेडिंग दे रहे हो तो उसका डायरेक्शन ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नाक का जो दोनों साइड है वहाँ पर मैंने वैसे ही एंगल में शेडिंग दिया ताकि नाक थोड़ा ऊपर नज़र आए। अब मैं नीचे का जो स्किन का टेक्सचर है वो कर लूँगा। यहाँ पर भी मैंने पहले तो एक बेसिक शेडिंग दे दिया था, वैसे ही मैकेनिकल पेंसिल से, जैसे कि यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। एक बेसिक शेडिंग दे देने के बाद ही फिर उसके ऊपर छोटे छोटे टेक्सचर मैंने दिया था। अब जो लिप्स का पोर्शन है वो भी सेम तरीके से कर लेंगे। पहले एक बेसिक शेडिंग दे दो, उसके बाद उसके ऊपर जो ब्रश है या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प है उससे एक स्मच कर लो, मतलब स्मूथ कर लो सरफेस को, और उसके बाद फिर उसके ऊपर और एक टेक्सचर दे दो। और एकदम आखिर में आप लोग जो हाइलाइटेड एरियाज है उसे इरेज करके निकाल लो। यहाँ पर आप लोग हाइलाइटेड एरियाज के लिए जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो, वाइट जेल पेन जो होता है, पर मैं जेल पेन यूज़ नहीं करता, मैं इरेज करके ही हाइलाइटेड एरिया को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एकदम जूम शॉट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने जो स्किन का जो टेक्सचर्स है वो मैंने किया था। पहले एक बेसिक कोट दे देता हूँ, उसके बाद उसको मैं थोड़ा स्मच कर लेता हूँ और फिर उसके ऊपर और एक कोट में मैं जो छोटे छोटे टेक्सचर्स है, छोटे छोटे लाइंस है या फिर डॉट्स है उसे दिखाता हूँ। इससे क्या होता है, स्किन ज़्यादा रफ भी नहीं दिखता और जो स्किन का जो टेक्सचर है वो भी निखर के आता है। आप अगर सिर्फ डॉट या फिर छोटे छोटे लाइंस देकर स्किन का टेक्सचर दिखाने को छोड़ दोगे तो वो ज़्यादा रफ लगेगा, इसलिए उसको थोड़ा स्मच कर लो। इसके लिए मैं ब्रश प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ब्रश से ज़्यादा भी स्मच नहीं होता और अच्छे से जो पूरा टोन है वो स्मूथ भी हो जाता है। मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आखिर में लिप का जो एरिया है उसमें थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स और टेक्सचर दे रहा हूँ। पूरा जो रेफरेंस फ़ोटो है उसमें बहुत ज़्यादा डार्कर पोर्शंस भी है और बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड पोर्शंस भी है, इसलिए आप लोगों को दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाना पड़ेगा, तब भी जो पूरा पोर्ट्रेट का जो 3Dनेस है वो अच्छे से निखर के आएगा। इस जो रेफरेंस फ़ोटो है ये वाला वो बहुत ही चैलेंजिंग है, इसमें वैल्यूज़ का बहुत ही खेल है, तो इसे थोड़ा टाइम देकर कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं जो गले का पोर्शन है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ग्राफाइट डस्ट को लेके मैं ब्रश से एक स्मूथ टेक्सचर दे दिया था और उसके ऊपर अब मैं पेंसिल से छोटे छोटे लाइंस देकर जो छोटे छोटे टेक्सचर्स है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं गले का जो स्किन का जो टेक्सचर है, मतलब वो कैसा राउंड है, वैसे ही मैंने जो शेडिंग है वो कंप्लीट किया था। अब जो डार्कर पोर्शंस है ब्लेज़र का वो भी मैं कर लूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं 8B पेंसिल से एकदम नॉर्मल शेडिंग से पूरा जगह को कंप्लीट कर लिया और उसको मैं धीरे धीरे अब स्मच करके स्मूथ कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप में इसके ऊपर फिर से शेडिंग शुरू करूँगा और उसके ऊपर जो पूरा जो ब्लेज़र का एंगल्स है ठीक उसी एंगल में पूरा शेडिंग्स को मैं कंप्लीट करूँगा। यहाँ पर क्लोजर लुक में आप देख सकते हो कि उसके बाद भी मैंने एक ब्रश लेकर उसको स्मूथ करने की ट्राई किया, क्योंकि 8B पेंसिल जब भी आप यूज़ करते हो तो वो रफ़ हो जाने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसका जो टेक्सचर है उसे स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी देखो सेम तरीके से पहले एक बेसिक कोट दे दो, उसे स्मच करके स्मूथ कर दो और उसके बाद फिर से उसके ऊपर और एक कोट दो। इससे जो कोई भी हाइलाइटेड एरिया नहीं निकल के आएगा, ब्लैक के अंदर से कहीं से थोड़ा थोड़ा सफ़ेद एरिया नहीं बच जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऐसे ही पूरा जो ब्लेज़र के एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी बीच मैं बता दूं, आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे जाओ। मेरा हर एक पोर्ट्रेट का वर्क इन प्रोग्रेस वाला फ़ोटोज़ मैं इंस्टाग्राम में डालता हूँ। आप लोग मेरा पूरा जो पोर्ट्रेट सीरीज़ है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोगों को ड्राइंग करने में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो वो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ भी सकते हो। मैं हर
एक का वहाँ पर मैं रिप्लाई देता हूँ। सो ज़रूर जाओ और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसे फॉलो करो। सो ऐसे ही आप लोग देख सकते हो जो पूरा जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसे स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं मेरा एक यूनिक स्टाइल में इसका जो बैकग्राउंड है उसे करूँगा। लंबे लंबे शेडिंग्स देखे पीछे एक लंबे टाइप का एक शेडिंग स्टाइल मैं यहाँ पर देता हूँ मेरा ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स में। तो ये मेरा एक यूनिक स्टाइल है। तो आप लोग मेरे बाकी जो वीडियोस है, बाकी जो पोर्ट्रेट्स है वहाँ पर भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। तो ऐसे में मैकेनिकल पेंसिल से लंबे लंबे स्ट्रेट लाइंस देकर एक ग्रेडियंट की तरह उसको बाकी एरिया के साथ मिला रहा हूँ। और हाँ, ये चीज़ अगर आप लोग करना चाहो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, एकदम वर्टिकल हो, एकदम 90 डिग्री में हर एक लाइंस हो। तो ऐसे ही पूरा ड्राइंग कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वाला ड्राइंग अच्छा लगा है। तो चलो अब जो एकदम फाइनल रिजल्ट है वो एक बार देख लेते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो ड्राइंग है वो बहुत पसंद आया होगा। और हाँ, उसके साथ साथ इसका जो ट्यूटोरियल है वो भी बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि इस ड्राइंग के बारे में आपका क्या थॉट्स है। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, उसके साथ साथ इस ड्राइंग के लिए मैंने जो मटेरियल का यूज़ किया था उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो ज़रूर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे चेक करें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्ट।